केडीपी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ से मैं एस के पांडे आज आप लोगों को आर्टिकल्स के विषय में बता रहा हूं। हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। आर्टिकल्स आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स, the definite articles indicate the some particular person or thing is called the definite articles। जो आर्टिकल्स किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है उसे हम डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इसके अंतर्गत द आता है। द हमारा डिफिनिट आर्टिकल्स है। दूसरा आर्टिकल्स है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। Indefinite articles also indicate the indefinite person or thing। Indefinite articles किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं कराता, यह सदैव अनिश्चितता का बोध कराता है। इसके अंतर्गत ए और एन आते हैं। ए और एन हमारे इनडिफिनिट आर्टिकल्स हैं और डिफिनिट आर्टिकल्स द होता है। अब हम यहाँ पर आपको ए एंड द के प्रयोग के विषय में बताएंगे। पहला है हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए। ए का प्रयोग यहाँ प्रश्न उठता है कि वेयर यूज द ए। ए इज यूज्ड द बिफोर ऑफ कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले, इंग्लिश में हमारे जो कॉन्सोनेंट हैं उन कॉन्सोनेंट के पहले और कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारित होने वाले शब्दों के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ए काऊ, ए डॉग। जैसे काऊ में सी से वर्ड प्रारंभ हुआ है इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। डॉग में डी, ओजी, डी से हमारा वर्ड प्रारंभ हुआ है इसलिए डी के पहले ए लगाएंगे क्योंकि सी और डी हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट। कुछ विषम परिस्थितियों में यदि वावेल है, शब्द हमारा वावेल से प्रारंभ हो रहा है लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है तो वहां पर भी हम ए का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी शब्द यू से प्रारंभ हुआ है, यू एन आई वी ई और एस आई टी वाई। यू आल्सो वावेल होता है लेकिन यहाँ पर यू का उच्चारण हिंदी के यू की तरह हो रहा है इसलिए यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी के पहले ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यूनियन, यू वावेल है लेकिन यू का भी उच्चारण हिंदी के व्यंजन की तरह हो रहा है इसलिए इसके हम यूनियन के पहले भी ए का प्रयोग करेंगे। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर ओ से प्रारंभ होता है लेकिन उसका उच्चारण यदि व की तरह होता है तो वहां पर भी हम ए का ही प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वन, ओ एन ई, वन आइड मैन। वन आइड मैन, ओ शब्द वावेल से प्रारंभ हो रहा है लेकिन ओ एन ई, ओ का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन व की तरह हो रहा है इसलिए इसके पहले हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि ए इज यूज्ड द बिफोर ऑफ वावेल और ए इज यूज्ड द बिफोर ऑफ कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले शब्दों और कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारित होने वाले शब्दों के पहले ही किया जाता है। दूसरा हमारा आर्टिकल्स है आयन। आयन इज यूज्ड द बिफोर ऑफ वावेल एंड वावेल साउंड। आयन का प्रयोग वावेल से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पूर्व आयन का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में 5 वावेल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू।
इनसे प्रारंभ होने वाले शब्दों के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, APPLE, एप्पल का प्रारंभ ए से हुआ है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, एन एप्पल। जैसे ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज शब्द में ओ से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए ओ के पहले हम एन लगाएंगे। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर एच हो और वह एच साइलेंट हो, यच हो किंतु वह साइलेंट हो और उसका उच्चारण वावेल से की तरह हो रहा है, तो वहां पर भी हम एन लगाएंगे। जैसे HONEST, इस वर्ड का प्रारंभ एच से हुआ है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? आयन, आयन ऑनेस्ट, HOUR, ओवर, ओवर। तो एच से वर्ड का प्रारंभ किससे हो रहा है? एच से, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है? अ की तरह, वॉवेल की तरह, हिंदी वॉवेल की तरह हो रहा है, इसलिए हम इसके पहले क्या लगाएंगे? आयन ओवर। अंडरस्टैंड? अकेले कॉन्सोनेंट की आवाज, जैसे हमारे इंग्लिश जो कॉन्सोनेंट होते हैं, यदि उनके अकेले लेटर्स की आवाज वावेल की तरह निकलती है, तो उसके पहले भी हम आयन का, उसके पहले भी हम क्या करते हैं? आयन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल MA, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? MA के पहले, MA के पहले आयन लगाएंगे। वाक्य का प्रारंभ M से हुआ है, लेकिन इसका जो ध्वनि जो इसकी निकल रही है, प्रोनाउंसिएशन जो निकल रहा है, ए की तरह हो रहा है, इसलिए हम MA के पहले आयन लगाएंगे। जैसे MP, M का उच्चारण ए की तरह हो रहा है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? आयन लगाएंगे। अंडरस्टैंड? एन इज यूज्ड द बिफोर ऑफ वॉवेल एंड वॉवेल साउंड, अर्थात एन का प्रयोग इंग्लिश स्वर के पहले और स्वर की तरह उच्चरित होने वाले शब्दों के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? आयन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वह है डिफिनिट आर्टिकल्स द। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि द का प्रयोग किसके साथ होता है? तो द इज यूज्ड द पार्टिकुलर पर्सन, स्पेसिफाई नाउन, माउंटेन्स एंड रिवर्स। द का प्रयोग किसी विशेष के लिए, विशेष से पहले, पर्वत, पुस्तक आदि के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। पुस्तकों के नाम के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का। जैसे रामायण, रामायण है तो हम क्या लिखेंगे? द रामायण, द महाभारत। किसी भी दिनांक के, डेट के पहले हम क्या लगाएंगे? द। जैसे आपका है 15 अगस्त, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द 15 अगस्त। किसी भी सिंगुलर नाउन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है, तो उसके पहले भी हम क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कहा गया है कि शेर जंगल का राजा होता है। यहाँ पर संपूर्ण पशुओं में लायन की श्रेष्ठता बतलाई गई है, इसलिए लायन के पहले हम क्या लगाए हैं? द का प्रयोग करेंगे। नदी, समुद्र, महासागर, पर्वत श्रेणी, डेजर्ट, इन सब के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द हिमालय, द अंटार्कटिक। कुछ भौगोलिक नामों के पहले भी हम द का ही प्रयोग करते हैं, जैसे द पंजाब। कुछ टाइटल के पूर्व भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गवर्नर जनरल, द चीफ जस्टिस। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर बताएंगे